will be finishing off. Recording हो रहा है भाई, जरा आराम से अच्छे बैठो. Recording है. अच्छा. So last time we finished cancer, and maybe by this lecture we are going to finish this chapter. नहीं अपने नहीं होता. Okay. Okay. So yeah. So let's talk about a disease. Now, the last disease in the room, and बहुत साल पहले की बात है. Fine. बहुत साल पहले मतलब मार्च 2020 से पहले की बात है. एक्चुअली बहुत साल पहले की नहीं, एक साल पहले की बात है. मार्च जैन 2020 से पहले की बात है. दुनिया में कोविड जब नहीं हुआ करता था, फाइन, जब कोरोना नहीं हुआ करता था, तो लोग ज्यादा डरते नहीं थे बाकी चीजों से. गवर्नमेंट जो आजकल फोन पे आपको, जब भी आप किसी को फोन करोगे, जो पकाती है कोरोना वैक्सीनेशन की करो, वो सब जो बकवास रिंगटोन आते हैं, या टीवी पे जो ऐड आते हैं, ये मास्क पहनो और सैनिटाइज करो और क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ये सब नहीं हुआ करते थे. उसके बदले कॉन्डम पहनो, फाइन, या फिर ये क्या खुद का HIV टेस्ट करो. अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप खुद का HIV टेस्ट करो. यही सब हुआ करते थे. फाइन, सावधानी बरतो, फाइन, एड्स से बचो, ये हुआ करते थे गवर्नमेंट के एड्स. फाइन, अभी वो पहले कॉन्डम पहनो था, अभी मास्क पहनो हो गया है. फाइन, कहीं ना कहीं पर कुछ कवरिंग करना है बस. गवर्नमेंट जस्ट लाइक टू कवर यू somewhere. So okay, fair enough, fine. So yes, it was basically all about AIDS. AIDS was the most difficult disease. It is still one of the most dangerous disease, because कोरोना का कैसा रहेगा, वैक्सीन भी आ गया है. कोरोना का आज ना कल दवाई भी आ जाएगा. एड्स का ना वैक्सीन आया है, एड्स का ना दवाई आएगा. फाइन. कोरोना, इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आपने कोरोना के बारे में सुना है, वायरस के बारे में, जो कोरोना वायरस पहले इंडिया में आया था, उसका म्यूटेंट वेरिएंट आया है. फाइन, B1671 था, अभी 1672 आ गया है, तो वेरिएंट आ गया है. फाइन, वायरस कैन म्यूटेट आफ्टर अ सर्टेन टाइम. एड्स कैन म्यूटेट इमीडिएटली. फाइन, एड्स के वेरिएंट्स नहीं बनती. एक एक्समैन नाम का मूवी हुआ था, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं. फाइन, बच्चे लोग देखते हैं नॉर्मली एक्समैन मूवी. फाइन, एंड इट्स लाइक एवेंजर्स ऑफ डीसी कॉमिक्स. मार्वल का एवेंजर्स होता है तो डीसी कॉमिक्स का एक्समैन होता है. तो उसमें बेसिकली एक लेडी है, आई फॉरगॉट नेम, आई थिंक हर नेम वाज मिस्टिक, आई डोंट रिमेंबर हर नेम. फाइन, लेकिन वो बार बार अपना रूप चेंज करती है, बार बार अपना रूप चेंज करती है. फाइन, जिस रूप में आती है, मतलब वो कभी ये बनकर कभी वो बनकर आती है. सो वो शी चेंजेस हर रूप हमेशा. एड्स कैन डू दैट. एड्स का वायरस जो है, HIV नाम का वायरस है, वो यही कर सकता है. आप अगर एक चीज के लिए वैक्सीन बनाओ, वो अपना रूप ही चेंज कर लेगा. फाइन, सब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि मैंने ऑरेंज, मैं भी कोमल खटके ने ब्लू कलर का ओढ़नी पहना, तो मैं ब्लू कलर को ओढ़नी को मारने के लिए कुछ बनाऊं, ब्लू कलर को ओढ़नी को मारने के लिए कुछ बनाऊं, तब तक कोमल खटके लाल कलर की ओढ़नी पहन लेगी. तो मैं 2 साल रिसर्च करके लाल ओढ़नी को मारने का कुछ बनाऊं, वो पीली कलर की ओढ़नी पहन लेगी. दिमाग खराब कर देगा दैट वे. फाइन, तो अब रिसर्च करके फायदा नहीं होने वाला. इट जस्ट चेंजेस इट्स शेप. फाइन, so that's a little problem with HIV. We cannot have this vaccines for it. ना medicines बन रहा है इसके बारे में. But let's start with the basics first. AIDS का full form क्या है? Everybody knows it. बचपन में हुआ रहेगा. It's called as acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. संबंध क्या? मतलब what exactly do you mean by this? सबसे पहले let's break out the words. It is acquired. एक्वायर्ड का बेसिकली मतलब होगा आपने ये किसी से लिया है, आपको ये किसी से मिला है. फाइन, सो इट्स बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज. इट्स बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज. एक्चुअली इट्स वर्ल्ड्स मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज. फाइन, बिफोर कोरोना केम इन. ओके, सो कम्युनिकेबल है. इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये वायरस आपके बॉडी के अंदर जाएगा, आपकी इम्यूनिटी को इतना कम कर देगा, इतना कम कर देगा कि ये कैसे कम करेगा बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इतना कम कर देगा आपकी इम्यूनिटी को कि आपका बॉडी क्या बोलते हैं ना,
आओ जाओ घर तुम्हारा हो जाएगा। इसका मतलब यू जस्ट कांट प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी बात। मतलब मजे की बात यह है कि एड्स से कोई नहीं मरता, एड्स से कोई नहीं मरता। एड्स अपनी बॉडी को इम्यूनोलॉजिकली इतनी वीक कर देती है, इतनी वीक कर देती है कि आपको इतने सारे डिजीज हो जाते हैं, तो उन डिजीजेस से आप मर जाते हो। एड्स से नहीं मरते। एड्स क्या करता है, एड्स वो चोर है जो जाकर बैंक का लॉक तोड़ देता है, वॉचमैन को गोली मार देता है बस। तो वो अंदर जाके चोरी नहीं करता, बाद में चोर अगर पूरी बैंक को लूट जाते हैं, बस ये सिर्फ क्या कि लॉक तोड़ता है, वॉचमैन को मार देता है बस, दैट्स इट, फाइन, ओके। सो दैट इज सो इम्यूनो डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। और सिंड्रोम, इतने सारे अलग अलग डिसीजेस होते हैं आपको इसकी वजह से कि एक सिंगल सिम्टम नहीं है, अलग 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 सिम्टम हो जाते हैं आपको, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं सिंड्रोम, सिंड्रोम। सो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और ये आपको होगा एक वायरस की वजह से सबसे पहले, और उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नाम यहाँ पर HIV होना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नाउ लेट्स टेक फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं कैसा दिखता है, प्यारा प्यारा। तो लेट्स मी शो यू ए एड्स का वायरस, जिसको हम लोग प्यार से कहेंगे ये इससे अच्छा दूसरा है बेटर, बेटर 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 बेटर। Look at this. What you're looking over here basically is an HIV virus. HIV virus चाहिए, फाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, इस वायरस को हम लोग प्यार से कहते हैं रेट्रो वायरस। व्हाट इज अ रेट्रो वायरस? से आपके बॉडी में डीएनए होता है, आपने ये 10th में पढ़ा रहेगा, 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर जो था, फर्स्ट चैप्टर था 10th में, फाइन। उसमें आपने पढ़ा था, अगर आपको याद है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आपके बॉडी में डीएनए होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है और मैसेंजर आरएनए बनता है, और फिर मैसेंजर आरएनए जाकर राइबोसोम के अंदर वो उसका कोडॉन्स के हिसाब से प्रोटीन बनता है, फाइन। सो डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, ये बेसिक, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके बॉडी में डीएनए है ही नहीं, इसके बॉडी में है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। आप बोलोगे दो क्यों दिख रहा है? क्योंकि मल्टीप्लाइड फेज में है। एक्चुअली सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रहता है, लेकिन ये मल्टीप्लाइड फेज में है, तो ये दो दिख रहे हैं। बट ये तो हम लोग को दो दिखाने पड़ते हैं, हमेशा दो दिखाने पड़ते हैं हम लोग दो, लेकिन एक्चुअली होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर दिस वायरस, फाइन। और ये आरएनए से डीएनए बनाता है, ये उल्टा जाता है, ये डीएनए से आरएनए बनाता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। और ये आरएनए से डीएनए बनाने के लिए उसके बॉडी के अंदर एक एंजाइम है, याद रखना हमेशा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम है। सो आरएनए से डीएनए बनाता है, और उसके लिए उसके पास है रिवर्स, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन है, दैट्स व्हाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम है, फाइन। एंड इस आरएनए बेसिकली, इफ यू कैन सी, इस आरएनए इज कवर्ड बाय ए कैप्सिड, कैप्सिड कहते हैं इसको। ये प्रोटीन का कवरिंग है, ये प्रोटीन का कवरिंग है, फाइन। दो कवरिंग रहते हैं प्रोटीन के। अंदर वाला जो प्रोटीन है, इसको इसको नाम नहीं दिया लोग ने, लेकिन इसको हम लोग P24 कहते हैं, P24 प्रोटीन कहते हैं। अंदर वाला प्रोटीन P24 प्रोटीन है, और ये बाहर वाला जो दिख रहा है ना ग्रीन वाला, फाइन, इसको हम लोग P70, हाँ इसको P17 दिया हुआ है, चलो बाहर का नाम दिया, अंदर का नाम नहीं दिया लोग ने, बट बाहर के प्रोटीन को P17 कहते हैं, और अंदर के प्रोटीन को P24 कहते हैं। अदर P24 को हम लोग कैप्सिड प्रोटीन कह सकते हैं, और बाहर के प्रोटीन को हम लोग मैट्रिक्स प्रोटीन कह सकते हैं। कैप्सिड प्रोटीन एंड मैट्रिक्स प्रोटीन। सो P17 मैट्रिक्स प्रोटीन आउटसाइड and P24 capsid protein inside, which is basically protecting the RNA genome, fine। और उसके ऊपर बेसिकली एक लिपिड का कवरिंग रहे, ये लिपिड का कवरिंग है,
फाइन। एक लिपिड, लिपिड मतलब फैट्स, लिपिड का कवरिंग है, और लिपिड के कवरिंग के ऊपर आप देखोगे बहुत सारे खीले 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 मारे हुए हैं। ये खीले जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, फाइन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है ये भी दो टाइप के रहते हैं, फाइन। तो थोड़े छोटे थोड़े बड़े, उसमें GP41 रहता है और GP120 रहता है, GP41 और GP120 सर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपके बुक में डायग्राम तो है, मैट्रिक्स प्रोटीन लिखा हुआ है, कैप्सिड प्रोटीन लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्टेस लिखा हुआ है, RNA लिखा हुआ है, क्वाइट गुड डायग्राम इन द बुक। आपका बुक का डायग्राम भी काफी ठीक ठाक ही है, फाइन, सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ उसमें वो लोग ने P17 P24 नाम नहीं दिया, लेकिन यू कैन राइट डाउन मैट्रिक्स प्रोटीन सर P17 एंड कैप्सिड प्रोटीन सर P24, वो आप लिख सकते हो खुद से खुद। ओके, सो गुड डायग्राम इन द बुक एज वेल। ओके, बहुत साल नाउ 1979 में मुझे याद है मैं पैदा हुआ था, फाइन, और 1979 में पैदा हुआ था ना। मैं पैदा होने के बाद दुनिया को लगा था कि कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ मतलब इतना भयानक कोई चीज पैदा हुई है, उसी भयानक कुछ चीज पैदा करनी पड़ेगी। तो दुनिया ने 81 में एड्स तैयार कर लिया। तो हाँ, मतलब मुझसे भयानक और क्या, कुछ तो कुछ चाहिए था दुनिया को, तो 81 में एड्स आ गया। सी बहुत आई रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर बेसिकली, मैं बहुत छोटा था, बट 1981 में शिकागो नाम का शहर था। तो शिकागो नाम के शहर में इन शिकागो आपको मालूम रहेगा, फाइन। जोगेश्वरी से थोड़ा आगे जाएंगे तो अंधेरी, अंधेरी से वहां पर एयरपोर्ट है, प्लेन पकड़ोगे तो अमेरिका, अमेरिका में शिकागो है, फाइन। तो या तो शिकागो नाम का शहर है अमेरिका में, और वहां पर क्या हुआ था कि एक पेशेंट आया था हॉस्पिटल में, एंड वो उसका ना उसको बहुत कुछ बीमारियां थी, बहुत बीमारियां थी। तो डॉक्टर ने कोशिश किया कि भाई क्या है क्या है क्या है, कुछ पर लिखा। फिर उसका एंटीबॉडीज देखा बॉडी में कितनी, तो एंटीबॉडीज थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे, फाइन। तो अगर बिल्कुल एंटीबॉडीज नहीं थे बॉडी के अंदर, तो डॉक्टर को ये क्या फालतू गिरी, और अलग 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 सिम्टम है, कोई एक सिंगल डिजीज का सिम्टम ही नहीं मिल रहा है, अलग अलग सिम्टम्स है। तो उसको बहुत कुछ पूछा गया, भाई काम किधर करता है, पानी क्या पीता है, खाना क्या खाता है, ये वो कहीं कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। फिर मालूम पड़ा कि इसका एक फ्रेंड था, उसका एक फ्रेंड था, वो भी आ गया सेम सिम्टम्स के साथ, सेम सिम्टम्स के साथ, फाइन। तो उसको भी बेसिकली वही सब चीज है, ये क्या फालतू गिरी है। तो दोनों के साथ में काम करते हैं, दोनों साथ में खाना खाते हैं, कि बाद में मालूम पड़ा कि एक्चुअली दोनों गे पार्टनर्स हैं, वो गे पार्टनर्स, फाइन। उस टाइम शादियां नहीं होती थी गे लोग में, अमेरिका में अभी होती है, लेकिन उस टाइम वो गे पार्टनर्स थे। तो उनको लगा हो सकता है कि इसकी वजह से हो रहा है, फाइन। फिर उन्होंने पूछा कि और किसी साथ सेक्स करते हो कि नहीं, तो उनको मालूम पड़ा कि उनके और भी जो पार्टनर्स थे, तो उनको सबको बोला अटैच करने को, उनमें से कुछ लोगों को सेम सेम टाइप की प्रॉब्लम्स थी, फाइन। तो उनको मालूम पड़ा कि हाँ भाई ये गे लोग का सेक्स करने की वजह से होने वाला प्रॉब्लम है। तो बाद में वो चीज खबर बाहर निकली, फाइन, अमेरिका में तहलका मच गया, फाइन। तो काफी गे लोग ने अपने टेस्ट करवाया, उसमें से काफी लोग को डिजीज था, फाइन। सो एक्चुअली दे थॉट दैट दिस बिकॉज ऑफ गे सेक्स, गे सेक्स, फाइन। बाद में जब नॉर्मल औरतें भी आई या नॉर्मल मर्द भी आए, जो नॉर्मल स्ट्रेट सेक्स करने वाले थे, उनको भी बीमारी हुई, तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये बेसिकली गे सेक्स नहीं, ये नॉर्मल सेक्स से वजह से भी हो सकता है, फाइन। तो पहले एक्चुअली इट वाज कॉल्ड एज गेड्स, GAI, सो गे होने के वजह से एक्वायर, गे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ऐसा नाम था उसका, वो निकाल दिया बाद में, जी निकाल दिया, फिर एड्स कर दिया उसको सिर्फ। एंड इंडिया में सबसे पहले 1986 में क्या हो गया, जब 81 में जैसे यूएस में आ गया, पूरे यूएस में तहलका मच गया, पूरे वर्ल्ड में तहलका मच गया, सब जगह टेस्टिंग होने लगी कि क्या क्या होता है, मतलब उनको तब क्या मालूम था कि सेक्स से ही होता है, ये मालूम था। 86 में फिर क्या हो गया, इंडिया में जो हम लोग ये बोलते हैं ना प्रोस्टिट्यूट्स जो बोलते हैं, उनके जहाँ पर मेन प्रोस्टिट्यूट्स के ये रहते हैं, वहां पर चेकिंग करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। तो चेकिंग करना शुरू, तमिलनाडु में एक ऐसे कॉलोनी थी जहाँ पर काफी सारे प्रोस्टिट्यूट्स थे, वहां पर चेकिंग किया, तो वहां पर कम से कम मतलब आई थिंक 6 प्रोस्टिट्यूट्स मिली जिनको एड्स था। तो उस वो तमिलनाडु में सबसे पहले बार ये हुआ, चेन्नई में। उसके बाद तो इंडिया ने, मतलब वो सबसे फर्स्ट केसेस थे इंडिया के 1986 में। उसके बाद इंडिया ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की इस मामले में, और इतने सारे पेशेंट्स बना दिए हैं एड्स के, मतलब
धमाल, फटाफट 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 बन जाते हैं। और एड्स बहुत फटाफट होने वाला डिजीज है, फटाफट मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि अगर इतना फटाफट फैलता है ना कि अगर मुझे एड्स है फाइन, तो बैंड्रा के रिक्शा वाले को भी हो सकता है। मैं दशहर में रहता हूँ, तो मैं दशहर में बैठे बैठे मुझे एड्स है, तो मेरे वजह से बैंड्रा के रिक्शा वाले को भी हो सकता है। आप बोले ये मतलब क्या फालतूगिरी है, बहुत सिंपल चीज है ना। अगर मुझे है तो मेरे वाइफ को होगा, फाइन। अब वाइफ का पड़ा उसके बॉस के साथ है तो बॉस को होगा, अब बॉस को होगा तो बॉस की बीवी को होगा, बॉस की बीवी का लफड़ा उसके भाजी वाले के साथ तो भाजी वाले को होगा, अब भाजी वाले का तो भाजी वाली को भी होगा, उसकी पत्नी को होगा, अब भाजी वाले का लफड़ा बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ वॉचमैन को होगा, वॉचमैन को होगा तो वॉचमैन की पत्नी को होगा, अब वॉचमैन की पत्नी का लफड़ा बैंड्रा के रिक्शा वाले के साथ उसको हो जाए, खटाखट 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 पास हो रहा है, फाइन। अब बकवास फालतू बोल रहा हूँ बट बेसिकली पासेस वेरी 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 फास्ट, फाइन। सो एनीवे नाउ सबको मालूम है तो यू कैन टेल मी, एक एक करके आप ही बता दो भाई, एड्स फैलता कैसे। एक तो मैंने बता दिया यहाँ पर, फाइन। एक्चुअली मैंने नहीं बताया, मैंने जो सेंटेंस बताया मैंने बोला सेक्स से, सेक्स से ऐसा नहीं होता। सेक्स तो मैं शादीशुदा हूँ, मुझे थोड़ी है, फाइन। आपके माँ बाप शादीशुदा है, उनको थोड़ी है, फाइन। तो सेक्स से होना ये गलत चीज है। आई नीड सम कंप्लीट सेंटेंसेस। हाउ इज HIV ट्रांसमिटेड? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, अगर आई डोंट नो कर सकते क्या नहीं कर सकते, लेट मी ट्राई। ये भाई मिस्टर कामले, आप होस्ट हो क्या मिस्टर कामले? ओके चलो चैट विंडो पे लिख के दो, चैट विंडो पे लिखो, चलो एवरीवन के लिए लिखो, हाउ इज एड्स ट्रांसमिटेड। मैं होस्ट क्यों नहीं हूं, क्या मालूम। हाँ मैं होस्ट हूँ, मैं होस्ट हूँ। यस नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट, आई एम गोइंग, अपना हाथ रेस करो, रिएक्शंस में अपना हाथ रेस करो, मैं आपका ये कर दूंगा। नहीं नहीं होल्ड ऑन, डोंट 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 राइट डोंट राइट डोंट राइट डोंट राइट डोंट राइट, मैं बोल रहा हूँ डोंट राइट। अपना रिएक्शन में अपना हाथ ऊपर करो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप बोल सकते हो। अभी मैं होस्ट में कुछ भी कर सकता हूँ। रिएक्शन में अपना हाथ ऊपर करो, मैं अनम्यूट करूंगा, फिर मैं रिएक्शन में अपना हाथ ऊपर करो। एनीबडी एनीबडी? लिखने के लिए तो बहुत लोग थे, अभी बोलने के लिए भी नहीं है, क्या फालतू की। हाउ इज HIV ट्रांसमिटेड? बचपन में कभी पढ़ा नहीं क्या? यस रीटा गुप्ता, फर्स्ट पॉइंट आप बोलना चाहती हो बोल दो। यस Sir, from affected person to normal. सी कोई भी डिजीज जो होती है वो ट्रांसमिट अफेक्टेड से नॉर्मल से ही होती है। मैं वही पूछ रहा हूँ, हाउ डज द HIV गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम अफेक्टेड टू नॉर्मल पर्सन? यस लेट्स स्टार्ट विद तानिया। तानिया, Sir means आई डिडंट गेट यू। No, I'm not able to hear you, Tanya. I'm so sorry. Aditi, Award. Yes, sir. In the form of blood. In the form of blood. नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। तानिया, if you want to try again, देखता दोबारा आ जाता है क्या? ट्राई कर। नहीं तानिया, आई एम सो सॉरी। कोमल खटके बोल। who take drugs. Who take drugs. मजा नहीं आ रहा। Anybody else who want to try? अदिति अवार्ड अभी भी हाथ ऊपर ही है, बोलना है कुछ बोल। ओके anybody else? Anybody else would like to try? Yes Tania, you are right, but let me Aditya Acharkar. By using used shaving blades in salon, then ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है,
I will come back to you later. I will come back to you later. और कोई सिंपल चीज है, बचपन से पढ़ते आए हम लोग यार, बचपन से पढ़ते आए, सबको मालूम है एड्स कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम है? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो जो आप बोल रहे हो वो थोड़ा सा मुझे ना फॉर्मेट करके बताओ, ऐसे बोल रहा हूँ। मालूम सबको है, लाइक अदिति अवार्ड मुझे बोली ब्लड, मतलब क्या? मैंने ब्लड दिया लोगों को, अभी कोविड में कितने लोगों ने ब्लड डोनेशन किया? क्या मतलब 4-5 छोड़ के बाकी सीरियसली डम्ब है या फिर मतलब क्या? मतलब क्लास में 54 लोग बैठे हैं और ट्राई किया आदित्य आचरेकर ने, आदित्य अवार्ड ने, कोमल खटके ने, रीटा गुप्ता ने और तान्या खुट्टर ने, बाकी सब मतलब है क्या? डम है या फिर कंप्लीटली मंदबुद्धि है, या उन्होंने एड्स सुना ही नहीं कभी लाइफ में, या न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है, या स्कूल में गए ही नहीं 8, 9, 10th में। मतलब हो सकता है 7वीं से डायरेक्ट 12वीं में आ गए। नहीं, I'm not going to waste my time for this. Fine. Okay. I have to understand the potential of students as well as I go ahead. Fine. Let me tell you first things first. Number one is basically from now Rita Gupta said infected to, see every disease basically is going to get transmitted from infected to healthy person, तो उसमें तो ट्रांसमिशन ही है. फाइन. अगर मैं सेक्स की बात करता हूँ बेसिकली आई एम गोइंग टू से थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट from infected, unprotected sexual contact with infected person. हर वर्ड में मतलब है, मैं शादीशुदा हूं, आपके माता पिता शादीशुदा है, सेक्स नहीं होने वाला, सॉरी सेक्स होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, एड्स नहीं होने वाला है. क्यों? बिकॉज वो आपस में ही कर रहे हैं. फाइन. इन्फेक्टेड पर्सन के साथ करेंगे तो प्रॉब्लम है. दूसरा, चलो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किया भी, फिर भी नहीं हो सकता अगर कॉन्डम पहन लेंगे तो. फाइन. सो हर वर्ड में मतलब यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई somebody में ब्लड, सिर्फ ब्लड नहीं, कंटामिनेटेड ब्लड इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. ब्लड मतलब किसी के ब्लड में एड्स का वायरस होना चाहिए ना, तो कंटामिनेटेड ब्लड अगर होगा. फाइन. नॉट ओनली दैट, आजकल तो ब्लड ट्रांसप्लांट के साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी होता है या सीमेंट ट्रांसप्लांट भी होता है आईवीएफ में. फाइन. तो कंटामिनेटेड सीमेन और कंटामिनेटेड ऑर्गन्स, तो ऐसे ऑर्गन्स, ऐसा ब्लड या ऐसा ऑर्गन्स, ऐसा सीमेन, ऐसा ब्लड जिसके अंदर एड्स का वायरस है, या फाइन वैसा पेशेंट जो अगर मैं एड्स का पेशेंट हूं और मैं अगर ऑर्गन डोनेट करता हूँ या ब्लड डोनेट करता हूँ या सीमेंट डोनेट करता हूँ, तो यस वो इंसान को होगा. फाइन. अनदर वर्ड, contaminated needles and syringes. The word has to be contaminated needles and syringes. Fine. अगर सिंपल चीज में मुझे कुछ बीमारी है और डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया और वो इंजेक्शन किसी और को लगा दिया, तो एड्स नहीं होने वाला, बिकॉज मुझे नहीं है. उसने लगाना नहीं चाहिए, कोई नीडल से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो अगर लगा भी दिया तो दूसरे को एड्स नहीं होगा बिकॉज उसको नहीं है एड्स. हाँ, लेकिन अगर मुझे होता और फिर वही नीडल दूसरे को यूज करेंगे, तो कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेस इज बेसिक. नीडल्स एंड सिरिंजेस नॉर्मली डॉक्टर भी यूज कर सकते हैं, और किसी ने मुझे बोला ड्रग वाले, तो यस ड्रग यूजर को नहीं होता, ड्रग यूजर्स को नहीं होता ही. अगर मैं पाउडर सूंघ रहा हूँ या चिलम बना के ऐसा फूक रहा हूँ, तो मुझे नहीं होने वाला है. इट इज ड्रग यूजर्स हु आर यूजिंग शेयर्ड नीडल्स. हेरोइन जो लेते हैं वो शेयर्ड नीडल से लेते हैं, तो ड्रग यूजर्स हु यूज शेयर्ड नीडल्स, उनको होने वाला है. फूक ऐसा पाउडर ऐसा करके ऐसा कर, उनको नहीं होने वाला है. फाइन. तो ड्रग यूजर्स वाले शेयर नीडल. उसके बाद में ये जो बचपन में पढ़ा था मैंने कि ब्रश शेयर करते हैं या फिर रेजर शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से होता है ना. ये थोड़ा बहुत ऐसा घूम कर जाने वाला चीज है. मतलब पहले बात तो ब्रश कौन शेयर करता है किसी का? फाइन. टूथब्रश कौन शेयर करता है? मतलब कमाल है. फाइन. अगर ब्रश नहीं तो उंगली से ऐसे करो यार, फर्क क्या पड़ता है? फाइन. इवन रेजर्स का, अंडरस्टैंड दिस, रेजर का भी कैसा है, सैलून में होता, हाँ क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है,
हो सकता है, लेकिन वो बहुत दूर ऐसा घुमा फिरा कर जाने वाला चीज है कि पहले बात तो एक इंसान को एड्स होना चाहिए, वो हजाम के पास जाना चाहिए, हजाम ने दाढ़ी करते उसका स्किन काटना चाहिए, उसमें से ब्लड निकलना चाहिए, फाइन, तो वो ब्लड वो ब्लेड पे लगना चाहिए, उस पर दूसरा आदमी जाएगा, दूसरे आदमी को भी वो काटेगा। अभी अगर तू एक हजाम 2 लोग को दाढ़ी कर काट रहा है तो वो हजामी है, उसने भी दुकान बंद कर देनी चाहिए, फाइन। बट एनीवे वो दूसरे को तो बहुत ऐसा घूम फिर कर जाने वाला चीज है, फाइन। तो नॉर्मली हम लोग वो शेड ब्रशेज और शेड रेजर्स की बात नॉर्मली हम लोग नहीं करते एट द एज ऑफ 17, मतलब वो अभी वो पॉइंट नहीं यूज करते हम लोग, फाइन। सो बेसिकली इट इज unprotected sexually infected person, contaminated blood, contaminated needles and syringes or semen or organ. Very very important is माँ से बच्चे को, फाइन। माँ से बच्चे को हो सकता है, मतलब अगर मैं एक औरत हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे HIV होता है तो मेरा जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको भी एड्स हो सकता है, फाइन। Normally AIDS can be spread also. Now it's a controversial statement, but yes, nowadays the research says that AIDS may also spread to the initial milk, breast milk of the female. Fine, normally placenta से फैलता था, कहता है कि इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क से भी एड्स फैल सकता है, बट बहुत 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 कम क्वांटिटी में रहता है, सो चांसेस कम है, लेकिन फैल सकता है। बट ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ बुक्स कहते हैं फैल सकता है, कुछ बुक्स नहीं फैल सकता। सी, is HIV virus there in breast milk? Yes, it is there in breast milk, fine, but chances of contamination, मतलब इतना भी वायरस नहीं है ब्रेस्ट मिल्क में कि वो फैलेगा। सो आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन दिस फैक्टर, एंड मतलब ऐसे तो यूरिन में भी है, फाइन। इसमें भी अगर आप हम लोग जाते हैं, वो आजकल पिकनिक रहता है, पूल में जाते हैं, फाइन, अब वहां पर कौन सा एड्स का पेशेंट आया है, वो कहाँ पर पूल में सुसु कर रहा है, वो किसको मालूम ना, मतलब बोल रहा है, करते हैं, मैंने देखा बच्चे लोग करते हैं सुसु पूल, बट पिकनिक जाते हैं, फाइन। तो यू कांट से, मतलब सब में होता है, फाइन। सो बेसिकली द मोस्ट important places जहां पर HIV रहता है is your blood, is your semen and cerebrospinal fluid, fine, blood, semen and cerebrospinal fluid, ये सबसे कॉमन चीजें हैं। और कम जहां पर होता है वो होता है टीयर्स में, यूरिन में, सलाइवा में, आपके वजाइनल सिक्रीशंस में कम होता है, लेकिन होता है। तो सलाइवा में बहुत कम होता है, तो किस कर सकते हैं, किस करने से एड्स नहीं फैलता, ये बहुत गलतफहमी होती है लोगों को, किस करने से एड्स फैलता है, नहीं फैलता। हाँ, हाथ शेक का कुछ होता है, मच्छर काटने से एड्स नहीं फैलता, आप कपड़े शेयर करने से एड्स नहीं फैलेगा, फाइन। तो आप एड्स के पेशेंट को झप्पी मारोगे तो भी एड्स नहीं फैलने वाला है, फाइन। तो एड्स के पेशेंट को ऐसा अछूत है, शी एड्स का, ऐसा पेशेंट को ऐसी जरूरत नहीं, वो एड्स उसके साथ दोस्ती करोगे तो कुछ फैलने नहीं वाला है, फाइन। बट दैट्स ओके। हम लोग इंडिया में होता है, इंडिया में ना कैंसर से मरेगा ना तो हम लोग अरे कैंसर से मरा रे, कैंसर से मरा, फाइन। इवन कोरोना से मरा रहे थे, कोरोना से मर गया रे, लेकिन एड्स से मरा ना तो मतलब उसका दोष भी नहीं रहेगा, उसको किधर से किसी डॉक्टर ने गंदा वाला नीडल दिया रहेगा, उसके लिए मर गया, लेकिन एड्स से मरा, मालूम, एड्स से मरा है, एड्स से मरा। तो हम लोग इंडिया में वो ऐसे वाले लोग हैं, फाइन, कि हम लोग वो गलत नजर से ही देखते हैं, भले उनका दोष नहीं हो, फाइन, ओके। सो आगे बढ़ेंगे, and I already talked about the structure of HIV, I talked about transmission। चलो भाई, ट्रांसमिशन तो मालूम पड़ गया आपको, रोको एड्स को, रोको, क्या करोगे? चलो अभी तो मुझे बताओ, एड्स को रोकने के लिए क्या कर सकते हो? Anybody? I can unmute you if you raise your hand. How to stop the transmission of AIDS? Anybody who can raise their hand, I will unmute you. How to stop the transmission of AIDS? How to stop the transmission of AIDS? Anybody who want? मतलब एक दो कब से मैं ही चिल्ला रहा था। Yes, let's start with Ritik. Sorry, चल आदित्य मंडल, तू सबसे पहले बोल। By not using used syringe. By not using used syringe से अच्छा उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में using disposable needles and syringes, disposable needles and syringes। कृतिका गुप्ता, go ahead। Sir, unprotected sexual contact, it can be prevented. How?
मैं कब से चिल्ला रहा था, मैं ही वो वर्ड बोल रहा था 10 बार. Yes, because by using condoms during the Absolutely. sexual Not contact. only, by the way, आजकल yeah, condoms is the right answer. Condoms आजकल तो फीमेल condoms भी मिलते हैं. They're called as cervical caps and diaphragms. तो मैंने Yes. ऐसे condoms आज फीमेल condoms भी मिलते हैं. Fine, बढ़िया. Aditya Mandal said about disposable needles and syringes. Kritika said about condoms. Anybody wants to say something else? Anybody wants to say something else? एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रह गया. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया. Okay, let's not wait for it. Checking blood before transfusion. Fine. मतलब ऐसा नहीं, वो बचपन में आई डोंट नो आपने पिक्चर देखा है कि नहीं, अमर अकबर एंथनी, बहुत बकवास, एकदम बकवास सीन है उसके अंदर कि वो तीनों बिछड़ जाते हैं, एक पुलिस बनता है, गुंडा बनता है, कुछ गाने वाने गाता रहता है, निरूपारा का एक्सीडेंट होता है, उसको लेकर आते हैं हॉस्पिटल में, उसको खून की जरूरत पड़ती है, तो एक सीन आई डोंट नो आपने कभी देखो, पिक्चर यूट्यूब पे मिलेगा. फाइन. एक बेड पे निरूपारा पड़ी हुई है, एक बेड पे अमिताभ बच्चन, एक बेड विनोद खन्ना, एक बेड पे अपना ये ऋषि कपूर, और सबका ब्लड उसको निरूपारा को जा रहा है और सबका खून एक है. तो अरे मतलब क्या क्या लॉजिक क्या है बे, मतलब टेस्ट तो करो, मालूम पड़ा किसी को एड्स है. फाइन, गई ना निरूपारा, तो ऐसे भी वो नॉर्मली मरती है लास्ट के विलन की गोली के बाद में पिक्चर के एंडिंग में, लेकिन क्यों मार रहे हो उसको ऐसे एड्स से? ऐसा कुछ कोई ब्लड नहीं दे सकता. और वो भी अगर पिक्चर ध्यान से देखो, ऑरेंज कलर का ब्लड है. फाइन, मतलब ब्लड तो लाल लेके आते सालों, बट एनीवे वो पिक्चर वैसे भी बहुत जबरदस्त पिक्चर है, उसमें आंखें वेखी भी आती है साईबाबा के गाने की वजह से. फाइन, जाओ आगे बढ़ते. तो ऐसा नहीं देते. अगर मुझे ब्लड देना, ऐसा वो आपने व्हाट्सएप पे आजकल आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि मेरे एक फ्रेंड के दोस्त के भाई के भतीजे के पत्नी के दूसरे बेटे के चौथे ससुर को ब्लड की जरूरत है. फाइन, मतलब फालतू फॉरवर्ड से रहते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं रहता. फाइन, लेकिन आते हैं उसको ब्लड की जरूरत है, ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, अगर कोई रहेगा डोनर उसको अर्जेंटली चाहिए. अर्जेंटली नहीं होता भाई, मैं मुझे देना भी है तो मैं जाके हॉस्पिटल को दूंगा ब्लड. फाइन, हॉस्पिटल मेरा ब्लड टेस्ट करेगा, ऐसा फट करके अरे लगा दो देगा, तो आ गया पेशेंट, आके ले लो ब्लड. ऐसा नहीं होता है. फाइन, ब्लड ऐसा नहीं दिया जाता. चलो चेक द ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, सीमेन बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है. फाइन, सिर्फ माँ से बेटे को जब होता है तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग माँ को चेक कर सकते हैं. एवरी मदर, एवरी वुमन हु गेट्स प्रेग्नेंट बेसिकली हैज टू, वो एचआईवी टेस्ट होता है उनका. फाइन, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज एचआईवी टेस्ट इज कंपल्सरी बाय, वो होता ही होता है. एंड सेकंड थिंग, एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हस्बैंड का भी होता है. फाइन, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर उसको एचआईवी रहेगा, उसको वैक्सीन देकर ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को नहीं होगा. आजकल नेवोरैपिन और रिबाविरिन आता है जिसकी वजह से बच्चे को नहीं होता. फाइन, तो हम लोग बच्चे को बचा सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम है, मेरा मानना है कि अगर माँ को एड्स है, तो एक औरत को एड्स है तो उसने प्रेग्नेंट भी नहीं होना चाहिए, और अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने अबॉर्शन करना चाहिए. सिंपल बात, मेरा पर्सनल मानना है. बिकॉज सिंपल चीज, वो अगर कल बच्चा उसका पैदा भी होगा, उसको बच्चे को एड्स नहीं होगा, लेकिन उसकी माँ तो मरने वाली एड्स से. अगर माँ मरेगी तो गारंटी बाप भी मरेगा एड्स से. फाइन, अब माँ बाप नहीं रहेंगे एड्स, और बच्चे के ऊपर थप्पा है कि एड्स वालों का बच्चा है, इसके माँ बाप एड्स से मर गए हैं, कौन संभालेगा उसको? फाइन, तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट बिग टैबू ओवर हियर. फाइन, सो दिस इज समथिंग, मतलब वो बच्चे का जिंदगी खराब है. एज वो जो बोलती है ना, कपिल शर्मा में वो औरत आती है ना, वो बोलती है ना, मेरी तो जिंदगी खराब होगी, तो वैसे उसकी जिंदगी खराब हो जाता है बेसिकली. फाइन, तो दैट्स गुड थिंग कि माँ ने नहीं होना चाहिए. फाइन, बहुत सारी चीजें हैं. या नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एड्स, भाई और बहनों, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना. या
राज पलांडे तो क्या पूछा, मुझे कुछ समझा नहीं. इफ न्यू यंग ऑन द इज ए बॉर्न देन हिज मॉम इज डैड. भाई हिंदी में लिख देना, भाई हिंदी में लिख दे, मराठी मध्ये लिख, काय फरक पडतो, मेरे को वाचने को आता है. तुझे इंग्लिश में लिखा मेरे को नहीं समझ में आया है. ओके, आगे बढ़ रहे. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट, ये हो गया ट्रांसमिशन, हो गया प्रोटेक्शन, हो गया स्ट्रक्चर, हो गया. टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स का बात किया मैंने. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कैसे बढ़ता है ये डिजीज, प्रोग्रेस कैसे करता है. तो सबसे पहले अगर एड्स होता है ना, मजे की बात ये है, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि कभी कभी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक मालूम भी नहीं पड़ता कि एड्स है. मालूम भी नहीं पड़ता कि एड्स. 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक मालूम भी नहीं पड़ता कि एड्स है. फाइन. मतलब अगर मैं एक यंग लड़का हूँ, तो जो मैं यंग लड़का हूँ और मैंने कहीं पर सेक्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है, फाइन, और मैं डर गया, अरे बाप रे मुझे एड्स है, तो और मैं कल जाकर चेक करके आऊंगा, फाइन, टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा. टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए हो सकता है कभी कभी 2 हफ्ते लग जाए, कभी कभी 2 महीने लग जाए. फाइन. सो इनिशियल इन्फेक्शन जो होता है वो एंटीबॉडीज बनकर वो पॉजिटिव टेस्ट आने के लिए कम से कम 2 से 8 हफ्ते लग जाते हैं. 2 से 8 हफ्ते एक्चुअली बहुत कम दिया है. नॉर्मली कभी कभी 3 हफ्ते से लेकर कभी कभी 6 महीने तक भी लग सकता है. फाइन. जस्ट टू गेट द रिजल्ट पॉझिटिव्ह. ठीक आहे, लिखा आहे, जर मम्मी पप्पा सफरिंग फ्रॉम एड्स आणि जर त्यांनी एक मुलाला जन्म दिला, मुलाने जन्म दिल्यावर मुलाचे आई बाबा डाय होतात का? ऑफकोर्स ना, हो सकता है. सी आई टेल यू वन सिंपल थिंग, एड्स अगर मुझे समझो, मैं एक औरत हूँ, मुझे एड्स नहीं था और मैं प्रेग्नेंट हुई है, और प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने कहीं पर मुझे कहीं से मुझे एड्स हुआ और मेरा बच्चा पैदा भी हो गया, उसके बाद मैं 5-6 साल के बाद मरने वाली हूँ. ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होते ही मरूंगी. मेरा पति 5 साल, तो 5-6 साल तो हम लोग थे, बाद में मर गए, ऐसा भी हो सकता है. एनीवे, सो इनिशियल इन्फेक्शन होता है. उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ये डिजीज फैलना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर. फाइन. एड्स वायरस एक्चुअली, मतलब मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, मेरे समझो मैं यंग लड़का हूँ, 23-24 साल का लड़का हूँ, मैंने सेक्स कर लिया किसी के साथ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स. सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट आने के लिए कम से कम 2 महीने लग सकते हैं. 2 महीने, 2 महीने. फाइन. लेकिन मुझे एड्स नहीं है, टेस्ट पॉजिटिव है, मुझे एड्स नहीं है, मतलब एड्स के सिम्टम नहीं आने वाले. एड्स का वायरस मेरे बॉडी में मल्टीप्लाई होगा और वो मेरी बॉडी की वाट लगाएगा. उसको हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन वो इतना मल्टीप्लाई होगा कि मेरी बॉडी की वाट लगाता है. इसके लिए कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 10 साल लग सकते हैं. 10 साल, 10 साल, मतलब 10 साल के पहले मैं सेक्स करूंगा और 10 साल के बाद मुझे एड्स होगा. 10 साल, अंडरस्टैंड दिस. फाइन. मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा मैंने कब किया, क्या किया, अरे मैंने किसके साथ किया, मुझे याद भी नहीं रहेगा. फाइन. 10 साल के बाद में, 10 साल के पहले एक गलती भारी पड़ सकती है. फाइन. हाँ, लेकिन 10 साल के बाद जब एक्चुअली शुरू हो जाएगा ना, तब खाड़ 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 निकल लेते हैं लोग. फाइन. उसके बाद सिम्टम चालू हो जाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं ARC, एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं. हम लोग नॉर्मली ना 3 चीजें होती है एड्स में. एक होता है बुखार, प्रोलॉन्ग फीवर, 1 महीने से ज्यादा बुखार चलता है. 1 महीने से ज्यादा सर्दी खांसी हो सकती है, 1 महीने से डायरिया हो सकता है. फाइन. सबसे इंपॉर्टेंट होता है एड्स को हम लोग कहते हैं स्लिम डिजीज. स्लिम डिजीज. फाइन. इंसान बहुत पतला होना शुरू कर देता है, 10% का बॉडी वेट उसका लॉस होता है. इसका गारंटी मतलब है कि फ्यूजन क्लासेस का कोई भी प्रोफेसर को एड्स नहीं है. सब लोग सूझ रहे हैं. फाइन. हम लोग सबको एंटी एड्स है. ओके, आगे बढ़ते. मतलब सीरियसली मैं देखा है, मुझे देखो, भरत सर को देखो, हिमांशु सर को देखो, अमोल सर को देखो, रविंद्र सर को देखो, पहले दरवाजे से पेट आता है, बाद में प्रोफेसर आता है. ओके, आगे आगे बढ़ते हैं. फाइन. फिर डायरिया होगा, मैंने बोला, थकान महसूस होगी, रात को ऐसा ठंडी बच के पसीना आएगा. फाइन. वो हो सकता है, थोड़ी सांस फूल सकती है, ये सब होता रहता है. फाइन. और लास्ट में जो होता है उसको हम लोग एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स कहते हैं या फिर एंड स्टेज कहते हैं. एंड स्टेज, उसमें तो वाट लगने वाली है, ब्रेन तक पहुंच जाता है इन्फेक्शन और काफी सारे अलग अलग डिजीज आपकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं. इसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब क्या, कि वेट ही कर रहे हैं कि आपकी बॉडी की कब वाट लगे, हम लोग कब घुस जाते हैं.
फाइन। तो वैसे वाले डिजीज हो जाते हैं। फिर पुनोमोनिया है, नाम तो सुना रहेगा पुनोमोनिया, थोड़ी देर पहले पढ़ा, लास्ट टाइम पढ़ा था। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है, न्यूमोनिया है। एक कैंसर भी होता है स्किन का, कापोसिस सर्कोमा, जो एड्स से रिलेटेड कैंसर है, वो भी होता है। तो आप बोलोगे ये एग्जैक्टली करता क्या है वायरस? बहुत सिंपल है। एचआईवी वायरस जाएगा और आपके हेल्पर लिम्फोसाइट्स को मार देगा। हेल्पर लिम्फोसाइट्स नहीं रहेंगे तो प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट नहीं करेंगे। प्लाज्मा सेल स्टिमुलेट नहीं होगा तो एंटीबॉडीज बनेगा नहीं, और एंटीबॉडीज बनेगा नहीं तो आपका बॉडी आओ जाओ घर तुम्हारा हो जाएगा। फाइन, फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ दैट्स अगर टेस्ट कौन सा करेंगे, अगर मुझे लगता है कि मुझे एड्स, मैंने गलती कर लिया है, तो मैं कौन सा टेस्ट करूंगा? टेस्ट का नाम होता है एलाइसा, ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, एलाइसा नाम का टेस्ट रहता है ना। एलाइसा टेस्ट करने से क्या मुझे मालूम पड़ता है एड्स है? हाँ और ना। हाँ और ना का मतलब ये है कि अगर एलाइसा नेगेटिव आया तो टेंशन ही नहीं, टेंशन ही नहीं। लेकिन एलाइसा पॉजिटिव आया तो मुझे 14 अलग अलग डिजीज हो सकते हैं, 14। एलाइसा टेस्ट फॉर 14 डिफरेंट डिजीजेस। फाइन, तो मुझे और एक टेस्ट करना पड़ेगा, इसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट। तो एलाइसा पॉजिटिव होने से एड्स का चांसेस है। फाइन, नेगेटिव का टेंशन ही नहीं है। फिर पॉजिटिव रहेगा तो मुझे और एक टेस्ट करना पड़ेगा, वेस्टर्न ब्लॉट। वो कंफर्मेटरी टेस्ट है, अगर वो किया तो उसका मतलब गारंटी एड्स है। दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है। क्या बिल्कुल दवाई नहीं है? आजकल कुछ कुछ एड्स की दवाई मार्केट में आई है। रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस। सो हम लोग कुछ दवाई लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एक्चुअली हार्ट कहते हैं, हार्ट। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। काफी सारे अलग अलग ड्रग्स आते हैं मार्केट में। जाइडोवुडीन है, एजिडोथाइमिडीन है, ये सब अलग अलग ड्रग्स है जो बेसिकली, याद है वो एंजाइम मैंने बोला था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब वो ब्लॉक होता है तो आरएनए से डीएनए नहीं बनता है, आरएनए से डीएनए नहीं बनेगा तो ये वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा फटाफट फटाफट फटाफट। और अगर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कम हो जाएगा तो इंसान बचेगा तो नहीं, लेकिन इंसान की जिंदगी बढ़ सकती है। 10 साल के बदले 20 साल में मरेगा, दैट्स इट। फाइन। आजकल तो बाहर से एंटीबॉडी देने का भी ये आ चुका है, बाहर से एंटीबॉडी दे देते, तो एंटीबॉडी अगर बॉडी नहीं बना तो बाहर से एंटीबॉडीज डाल दो। फाइन, तो ये सब नाट हो गया है, बट अभी भी एड्स हो गया मतलब टपकेगा, गारंटी, गारंटी टपकेगा। ले टपकेगा लेकिन टपकेगा। फाइन, प्लीज रीड एड्स, प्लीज रीड एड्स completely, page number 237. Fine, do not read 10.4 adolescents.
एंड ओके। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है बेसिकली किडनी जब खराब होती है तो डायलिसिस हमको चीज करनी पड़ती है। सेशन में हम लोग लास्ट ईयर पढ़ा है व्हाट इज हीमोडायलिसिस। फाइन, आपका पूरा का पूरा ब्लड निकाल कर उसको फिल्टर करके वापस बॉडी में डाला जाता है। Malignancies basically are kind of cancers. Okay. Yeah, let's move ahead. तो बात करते हैं एक मूवी की, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, क्या नाम था उसका? ये जवानी है दीवानी। फाइन, तो हाँ वही है, जवानी दीवानी होती है। फाइन, और एक्चुअली हमारे बचपन में गाना हुआ करता था इलिया अरुण का, जवानी कैसी निगोड़ी है, समथिंग लाइक दैट, एंड आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये जवानी बहुत कुछ उसका एडजेक्टिव दे सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट जवानी। अभी आपको साइंटिफिक नहीं होगा अगर मैं जवानी जवानी करूँ तो लेट्स थोड़ा साइंटिफिक का बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एडोलेसेंस। लेट्स टॉक अबाउट एडोलेसेंस। तो जवानी है दीवानी नहीं, एडोलेसेंस है दीवाना, वट एवर। बेसिकली ये जो पीरियड है बेसिकली आपका 10 साल से लेकर 19 साल, 18-19 साल तक आप उस उम्र में हो। मैं लगता उस उम्र का हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा बड़ा हूँ। फाइन, बट ये जो उम्र है आपकी, फाइन, बहुत अजीब और गरीब उम्र है, बहुत अजीब और गरीब उम्र है। आप अभी बने नहीं हो, फाइन, बन रहे हो। आप क्या होने वाले हो, आप कैसे बनने वाले हो, वो आपको खुद को नहीं मालूम है, खुद को नहीं मालूम है। इट्स अ वेरी फनी पीरियड वेयर माँ बाप आपको क्या कहते हैं उसके वजह से आपका माँ बाप का इमेज बन जाता है। अगर माँ बाप ने डांटा तो वैसे इमेज बन जाएगा, माँ बाप ने प्यार किया तो वैसे इमेज बन जाएगा। भाई भाई बहन रहेंगे तो उनके खिलाफ एक नफरत आ जाती है, माँ बाप के खिलाफ नफरत आ जाती है, टीचर्स के खिलाफ नफरत आ जाती है। फाइन, दोस्त सगे लगने लगते हैं, कितने भी बुरे हो वो सगे लगने लगते हैं। फाइन, दोस्ती बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, कभी कभी बहुत गहरी हो जाती है। ये बहुत अजीब और गरीब उम्र है। 10 साल की उम्र की बात करोगे अगर आपसे छोटी की, 10 साल मतलब आप फिर संगड़ में थे। हर चीज में अलग अलग होता है। Adolescence basically is a period of self understanding rather. Fine, it's a growth of physical, sexual, mental growth. Fine, मैं भी बहुत छोटा हुआ करता था एक जमाने में, मतलब आपको लगे इतनी, मतलब मैं भी छोटा था, बचपन से शायद बड़ा नहीं पैदा हुआ हूँ। फाइन, और बहुत फनी चीज हुआ करती थी, मतलब आई रिमेम्बर एक टाइम था जब मैं, एक छोटी सी चड्डी थी मेरी, येलो कलर की फ्रिल वाली चड्डी थी, उसमें मिकी माउस का फोटो था। उस सिर्फ चड्डी में पूरी चाल में चाली में रहते थे हम लोग, पूरी चाली में घुमा करता था, पूरी चाली में सिर्फ चड्डी में। फाइन, वो एक उम्र थी। और एक उम्र आ गई जहां पर मैं आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई क्लोथ्स, बिना टी शर्ट के मैं कभी बाहर नहीं घूमू, कहीं घूमू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी का अपने इमेज का कॉन्शियसनेस आ जाता है। एक जमाने में मुझे बाप फट करके, मतलब मैं क्रिकेट खेलता नीचे, बाप ने आके लगा दिया कान के नीचे, तो ओनली थिंग आई शुड डू वाज, ये ओनली थिंग आई वुड डिड। फिर एक उम्र ऐसा आया जब 8, 9, 10 में चला गया, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और बाप ने खाड़ करके लोगों को लगा दी, तो रोता नहीं था। फाइन, ये था, मतलब मन में था साले मेरे को मारा दोस्तों के सामने, मन में। ऑफ कोर्स अगर बोलता तो और फटती। फाइन, लेकिन मन में वो जो गुस्सा की चीज आ गई थी ना माँ के खिलाफ, वो चालू हो गया था। एक जमाने में मेरे को माँ उठाती थी और काऊचा एक गाछ चूसा करके जो भी खिलाती थी, तो ओनली थिंग इतना ही करता था। फिर एक टाइम आ गया कि नहीं मेरे को यही चाहिए, मतलब होटल में जाके, नहीं नहीं मसाला डोसा नहीं, मेरे को मैसूर मसाला डोसा, नहीं नहीं मेरे को सादा, नहीं नहीं मेरे को थोड़ा, ये नाटक शुरू हो गया कि नहीं मेरे को ना पिज्जा पे ये टॉपिंग नहीं चाहिए, मेरे को पालक नहीं चाहिए, मेरे को ये फालतूगिरी चालू हो गई। फाइन, आपके चॉइसेस बढ़ने लगे, फाइन। एक टाइम होता है जब यू डोंट हैव चॉइसेस फॉर सोप और शैम्पू, फिर नहीं मेरे को ना यही शैम्पू, मेरे को ना सिर्फ सनसिल्क ही चलता है मेरे बालों में, बाकी शैम्पू ना इन माय हेयर जस्ट गेट स्पॉइल्ड। ये नाटक शुरू होते हैं भाई, बस साबुन से धोए तुम्हारे पे, लक्स साबुन से धोए, हमाम से धोए बाल। फाइन, सो ये सब नाटक चालू होते हैं आपके एडोलेसेंस पीरियड में। चॉइसेस बढ़ते हैं, पर्सनल चॉइसेस, इंडिविजुअल चॉइसेस सब अलग अलग हो जाते हैं, दोस्तों के चॉइसेस। फाइन, एक सर्कल बढ़ता है आपका पूरा, दोस्तों का सर्कल बढ़ जाता है। बचपन में 3-4 दोस्त बिल्डिंग के होते हैं, चाली के होते हैं, फिर क्लास के, स्कूल के, फिर दोस्तों के दोस्त, फिर ये वाले ऑनलाइन दोस्त, ये सब हो जाता है। आप थोड़ा ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हो तो आपको कुछ शाने भी समझने लगते हो।
फाइन। समटाइम्स आपको मोबाइल आपके पेरेंट्स से ज्यादा आता है, तो आप अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा देर शानी समझते हो खुद को। फाइन, इतना भी नहीं आता तेरे को, हाँ ये क्या है, ये क्या, इतना तो होता है व्हाट्सएप में। फाइन, इजंट इट? फाइन, तो देर शानी समझते हो खुद को। तो ये सब होता है इसी एडोलेसेंस पीरियड में। सी बेसिकली आई कैन से एक 10 साल से लेकर 19 साल का पीरियड है जहां पर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ हो रहा है। बट इमोशन अगर मैं बात करूं तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करूं, तो सबसे पहले होता है अर्ली स्टेज। आई एम बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट अर्ली स्टेज में 10 से 14 इयर्स, जो पीरियड आप पार कर चुके हो होपफुली, सब बड़े हैं ना उससे, या आप सेकंड स्टेज में हो अभी। फाइन, सो अर्ली पीरियड में क्या क्या होगा? सबसे पहले आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको पहला पीरियड आएगा, आपके ब्रेस्ट डेवलप होंगे, आपके हिप्स डेवलप होंगे। जो मर्द लोग हैं यहाँ पर उनको हल्की हल्की मूंछ, हल्की हल्की दाढ़ी आना शुरू हो जाएगा। फाइन, आर्मपिट्स में बाल आना शुरू हो जाएंगे, कुछ को छाती पे आना शुरू हो जाएंगे, बट उतने नहीं आते। अर्ली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। फाइन, ग्रोथ खटाखट, स्पेशली अगर मैंने देखा है कि लड़कियां ज्यादा जल्दी ग्रो होती है, बाद में लड़के, बट हाइट बढ़ना शुरू कर देते हैं, वेट बढ़ना शुरू कर देता है, आप थोड़े से भरने लगते हो। फाइन, आपकी हाइट भी काफी अच्छी होने लगती है। आप नियरली जब 10th तक आते हो तो आपकी हाइट आराम से, मतलब तो आप यू आर क्वाइट टॉल। फाइन, उसके बाद में कॉन्क्रीट थिंकिंग शुरू हो जाती है, एक सोचने का तरीका। हाँ ले भाई, ऐसा ऐसा मैं करूंगा, मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, मैं अभी क्लास में जाऊंगा, क्लास से मैं घर पे आऊंगा, मेरे को ये पढ़ने का है। यू नो व्हाट टू डू इन द डे। फाइन, बचपन में आपको बोलना पड़ता है, अरे बाबा अभी ये कर, अभी ये कर, हाँ अभी खाना खा, अभी सो नहीं। अब आप खुद का बारे में सोचना शुरू कर देते हो, कॉन्क्रीट थिंकिंग शुरू हो जाती है। देन एक डिपेंडेंस होता है, मैं खुद कर लूंगा यार, मेरे बैग तू मत भर यार, मैं खुद की बैग भर लूंगा, मुझे मालूम है क्या करने का, मुझे मालूम है क्या करने का, ये वाला सिचुएशन ज्यादा आ जाता है। फाइन, मम्मी बोलेगी संभाल के जा, हाँ मालूम है संभाल के जाता है। फाइन, ओके, तो ये जो सेल्फ डिपेंडेंस होता है, यू वांट योर बाउंड्रीज, यू वांट योर स्पेस। आपका माँ, आपका बाप, आपका कोई नाना दादा उसके स्पेस में घुसेगा ना, तो आपको बहुत तकलीफ होना शुरू हो जाती है, बहुत तकलीफ होती शुरू होती है इस एज में। फाइन, उसके बाद सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आपको अपने बॉडी के बारे में थोड़ा एक्सप्लोरेशन हो जाता है। फाइन, ब्रेस्ट के बारे में बोलो, बॉडी के बारे में बोलो, पेनिस के बारे में बोलो, टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी ऑर्गन्स नाउ। फाइन, बॉडी इमेज, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ, मेरे बाल, मेरा स्किन, ये जानना नाटक शुरू हो जाता है। फाइन, उसके बाद में एक फ्रेंडशिप, आपने देखा तो आपके जो स्कूल के लास्ट के 3 साल के फ्रेंड्स हैं, 8, 9, 10 के फ्रेंड्स, उनके साथ आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी है। फाइन, इधर दोस्ती गहरी है, फोटो 3D है, ये किसी पिक्चर का डायलॉग था। एनीवे, आई थिंक दिल चाहता है या। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है, आप अलग अलग, तो आपको एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हो खुद में, खुद को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हो, अरे यार मैंने ये नहीं किया यार, मुझे ना अगले टाइम में और मार्क्स चाहिए, या यार 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 वो क्लास में ही रहेगा, अगले बार मुझे वो करना है, तो आप सोचना शुरू कर देते हो अबाउट इंस्टेबिलिटी इवैल्यूएशन। ओके, फिर आता है पीरियड जब आप थोड़े से बड़े हो जाओ, 15 to 17 ईयर्स, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड आई थिंक का पीरियड है ये। फाइन, जहां पर आप थोड़े ज्यादा बड़े हो, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फाइन, और नहीं है, मतलब दाढ़ी आ चुकी है, मूंछ आ चुकी है, छाती पर बाल आना है तो आ चुके हैं बेसिकली। फाइन, एवरीथिंग इज नाइसली हैपेंड नाउ। ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी, जितना बढ़ना था आप बढ़ लिए, 12th तक जितना बढ़ना था बढ़ लिए, उसके बाद और मतलब हाँ मोटे बीटे हो सकते हो। फाइन, बट ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है। फाइन, कैन यू पुट ऑन दैट लाइट? या, ओके, देन आपका 95% आप ग्रो हो चुके हो, उसके बाद में आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चालू हो जाता है। डे ड्रीमिंग मैं तो ऐसा करता हूँ, ये चालू होता है ना, ख्यालों में पढ़ना चालू हो जाता है, वो चालू हो जाता है आपका। फाइन, आप इवन स्ट्रेसफुल कंडीशन भी कॉन्क्रीट थिंकिंग करते हो, मतलब अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है, मैंने देखा है, मेरी भांजी थी 12th में थी, जब उसके घर पे सबको कोरोना हो गया था, उसने अकेले ने पूरा घर संभाल लिया, अकेले, और ये हो सकता है, ये आपकी उम्र में आप ये कर सकते हो। फाइन, बॉडी इमेज के बारे में जो ख्याल थे आपके 9 से पहले, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आपको मालूम पड़ता है कि आपकी लायकी क्या है, आपको मालूम पड़ता है कि आपका बॉडी क्या है। जो ख्याल थे कि मेरे को टाइगर श्रॉफ से शादी करनी है, वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। आप लगा नहीं चला, टाइगर श्रॉफ थोड़ा कम भी चलेगा कि मेरी बॉडी उतनी है ही नहीं। फाइन, आपको लगता नहीं, तो ये मालूम पड़ जाता है। फाइन,
थोड़े, फाइन। आप लॉन्ग रेंज थिंकिंग करते हो, अभी मैं 12th के बाद क्या करूंगा, फिर मैं इंजीनियरिंग करूंगा, फिर मैं एमबीए करूंगा, फिर मैं यू स्टार्ट प्लानिंग अबाउट दिस, यू स्टार्ट प्लानिंग अबाउट योर लॉन्ग रेंज गोल्स, फाइन। एक कभी कभी लीडरशिप, अगर आपकी क्वालिटीज है, लीडरशिप क्वालिटीज है, तो आप लीडर बनते हो। आप थोड़ा सा फंक्शंस अरेंज करना, घर के फंक्शंस अरेंज करना, थोड़ा सा मतलब माँ बाप के क्लोज जाना इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, घर के डिसीजंस लेने के क्लोज जाना, वो कर सकते हो। थोड़े से रोमांटिक फैंटेसीज से, रोमांटिक बचपन से हो जाता हो, 7th 8th से 8 9 से थोड़े से क्रशेस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फैंटेसीज चालू हो जाए रोमांटिक, आप उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हो। 8 9 में क्या होता है, कोई अच्छी लगती है, कोई अच्छा लगता है, वहां तक ही रहता है, वहां तक ही रहता है, फाइन। फिर 10th 11th में क्या होता है, पढ़ाई करते हो तो उसके ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, फाइन। रोमांटिक फैंटेसीज तो आधा टाइम तो उसमें निकल जाता है, फाइन। मेरे को भी होता था, मैं जब 12th में था तो मेरे को सब ख्याल आते थे सनी लियोनी की और वो सब, ओके वो रोमांटिक फैंटेसीज नहीं थे, सॉरी, वो सब सेक्सुअल फैंटेसीज थे, सॉरी, ओके। थोड़ा हम लोग ये सेक्सुअल फैंटेसीज भी होते हैं, फाइन। फिर ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश चालू हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट 8 9 10th 11th 12th में आप जो होते हो, वो होते हो बिकॉज आपके दोस्त होते, आपके दोस्त मंडली जैसे रहेगी ना, आप वैसे ही बनते हो, वैसे ही बनते हो, फाइन। आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है, डिपेंड्स ऑन आपके दोस्त कैसे हैं। आपकी बात करने का लहजा कैसा है, डिपेंड्स ऑन आपके दोस्त कैसे हैं। आई डोंट नो, आई टेल यू, आई एम फ्रॉम ए स्कूल, बॉयज स्कूल, आई एम फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को नाम का बॉयज स्कूल, और मजे की बात है कि हमारे स्कूल में कोई बंदा ना गाली से शुरू करता है, गाली से एंड करता है, बात वो चालू ही होता है, फाइन। एमसीबीसीसी चालू करते हैं, और वो बात करने का तरीका है, फाइन। वो एक लव समथिंग समथिंग वर्ड है जो बहुत कॉमनली बोलते हैं, मतलब लव ऐसे, फाइन। आई एम 43 years of age, और मुझे आज तक ना कुत्ता और साला छोड़ के गाली देने को नहीं आता, कुत्ता और साला। मे बी बिकॉज वो जब पीयर ग्रुप 10th 11th 12th का मुझे पीयर ग्रुप था, काफी अच्छे दोस्त थे, पढ़ाकू दोस्त रहेंगे ऐसे, वो मेरे बिल्डिंग के दोस्त बोलो, गाली वाला ग्रुप ही नहीं था मेरे सर्कल में। मेरे बिल्डिंग के दोस्त बोलो, मेरे जो दोस्त थे, गाली वाला ग्रुप ही नहीं था, कोई गाली देते ही नहीं थे, कोई भी गाली देते नहीं थे, तो मेरे माइंड में वो आती नहीं है, कुत्ता और साला ये छोड़ के मेरे को गाली नहीं जमती, नहीं जमती, फाइन। that's what your peer group does for you, फाइन। इमेजिन अंडर सेकंड थिंग, मैं 12th में काला शुक्ला क्लासेस में था, विले पार्ले ब्रांच, और हाइट से पीछे बैठा था, तो जो पीछे बैठा था, तो मेरे दोस्त ऐसे ऐसे बन गए जिन्होंने मेरा ऐसे ऐसे लोग चीजों में लगा दिया मेरे ध्यान को। 12th में मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, ना उनका हुआ ना मेरा हुआ, फाइन। सो योर पीयर ग्रुप, आपके दोस्त विल डिटरमाइन कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो, कैसे बनने वाले हो, एटलीस्ट स्पेशली ये इस उम्र में, फाइन। तो 12th के दोस्त बहुत, 12th में अगर हो तो दोस्त बहुत बहुत संभल के चलना, बहुत संभल के चलना, सिंसियरली, ओके। एंड एक्चुअली ये मेरे साथ दोनों बार हुआ। मैं जब 9th में था, 10th में था, मेरी हाइट बड़ी थी, तो मैं सेकंड क्लास में बैठा था। तो नॉर्मली हम लोग बोले सेकंड क्लास में सब गुंडे बिंडे लोग बैठते हैं, बड़े बड़े लोग। मजे की बात थी कि हमारे स्कूल के टॉप 3 रैंकर्स लास्ट के 2 बेंच पे बैठे थे, फाइन। तो मेरा पाला बहुत अच्छे लोगों से पड़ा जब मैं पीछे बैठने लगा, और मेरा 10th में रैंक काफी अच्छा बढ़ा, एंड आई गॉट वेरी गुड परसेंटेज 10th स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ दोस पीपल। मेरा पीयर ग्रुप भी चेंज हो गया, और 12th में वही पीछे वाले बच्चे बकवास थे, उन्होंने मेरी जिंदगी वाट लगा दी। अब उन्होंने मेरी जगह दी, वो बोले मंगेश ने उनकी लगा दी, बट हम लोग सब ने सबकी लगा दी, पीयर ग्रुप, फाइन, ओके। बाद में होता है 18-19, जब आप थोड़े से समझदार हो जाओगे, आपकी मैच टोटल जितने हाइट बढ़नी है वो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ब्रेस्ट जितने बढ़ने हैं, हिप जितने बढ़ने हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है अभी, फाइन। उसके ऊपर और कुछ नहीं बढ़ेगा, फाइन। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप काफी इमोशनल थिंकिंग करना शुरू कर दोगे। कॉन्क्रीट थिंकिंग तो थी। आपको अपने आइडेंटिटी, लोगों को मालूम पड़ेगा, हाँ कि भाई हाँ ये मंगेश है, ये गाली नहीं देता, ये मदद करने वाला बच्चा है, ये थोड़ा सा जोक मारेगा, ये थोड़ा सा फालतू कमेंट मारेगा, ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। परफेक्ट आइडेंटिटी लोगों को मालूम, हाँ ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है, परफेक्ट मालूम, आइडेंटिटी बन जाती है आपकी, फाइन। दोस्त, फिर क्या होता है, दोस्ती कम हो जाती है, और थोड़ा सा एक सिंगल दोस्त, एक या दो ही दोस्त फिक्स हो जाते हैं, फाइन। ज्यादा आप सोचते हो कि अगर कोई
आपका प्यार में पड़ गए तो फिर वो प्यार वाला ये, तो एक या दो दोस्त, एक तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उसमें वो आपका ये हो जाता है। स्टेबल रिलेशनशिप ढूंढते हो और आपके दोस्त काफी बदलने शुरू होते हैं। फाइन, आपके दोस्त मतलब कॉलेज के दोस्त थोड़े से अलग हो जाते हैं। फाइन, और स्कूल की दोस्ती अलग रहती है, थोड़ी स्कूल की दोस्ती पीछे पड़ना शुरू कर देती है। फाइन, फिर व्हाट्सएप ग्रुप तक रुक जाती है वो। फाइन, ये हो जाता है जब आप 18 तक जाओगे ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फिजिकल ग्रोथ की, फिजिकल ग्रोथ में क्या होगा, बॉयज में क्या होगा, मसल्स आएंगे। फाइन, मसल्स डेवलप होंगे, स्किन थोड़ी सी ऑयली ऑयली हो जाएंगी, इसलिए बॉयज को ज्यादा पिंपल्स आते हैं, गर्ल्स जरा बॉयज को पिंपल्स आते हैं चेहरे पे। फाइन, बिकॉज ऑफ सीबम सीबम। फाइन, शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड हो जाएंगे, आवाज थोड़ी सी भारी हो जाएगी। फाइन, मेरी तो आज तक नहीं, मेरी आज तक मेरे को फोन करके लोग हेलो मैडम नहीं बोलते हैं। फाइन, तो आवाज थोड़ी सी भारी होती है फाइन इस उम्र में। बाद में अंडर आर्म्स में और चेस्ट पे बाल आएंगे, प्यूबिक बाल, आपके ग्रॉइन एरिया में बाल आएंगे। फाइन, पेनिस और टेस्टिस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएगा। फाइन, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, हिप्स थोड़े से वाइड हो जाएंगे बिकॉज बच्चा डिलीवर वहां से होता है। फाइन, अंडर आर्म में बाल आते हैं, प्यूबिक हेयर आते हैं, यूटेरस और ओवरी थोड़ी सी डेवलप होना शुरू होते हैं, पीरियड्स आना शुरू होते हैं। सेक्सुअल डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स सेक्सुअल डिजायर चालू हो जाते हैं, पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं स्पेशली लड़के लोग। फाइन, मतलब ऑपोजिट सेक्स को, ऑपोजिट मतलब बॉयज को गर्ल को देखने का, सी इट्स ऑलवेज अबाउट बेटर बॉडीज। you don't look at the person, you start looking at the bodies more than the person, you start looking at the bodies. Fine, मतलब टाइगर श्रॉफ फालतू एक्टर है, एक नंबर का फालतू एक्टर है, बकवास एक्टर है, लड़की के साथ बोलता है लेकिन क्या नाचता है, क्या मसल्स है। you will always like Tiger Shroff, you will never like पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी मालूम एक्टर है, फाइन, दूसरे एक होता है। आपको ना राजकुमार राव नहीं पसंद आएगा, राजकुमार राव इज 100 टाइम्स बेटर देन टाइगर श्रॉफ, लेकिन आपकी उम्र में आपको टाइगर श्रॉफ पसंद आता है बिकॉज बॉडी पसंद है, आदमी नहीं। अंडरस्टैंड दिस? फाइन, ओके। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाता है, पेनिस इरेक्शन होना शुरू हो जाता है, इजैकुलेशन होता है, मैस्टरबेशन शुरू हो जाता है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। फाइन, ये सब कुछ चालू हो जाता है। और बाद में इमोशनल बिहेवियर, इसके इमोशनल की बात करो तो यस, यू गेट एन आइडेंटिटी, फैंटेसीज, डे ड्रीमिंग तो मतलब माँ कसम ऐसे ऐसे मतलब ख्याल शुरू होते ना, पढ़ाई चालू है और करते करते आप किधर और ही पहुंच जाते हो, कुछ दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो, ये चालू हो जाता है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, फाइन, मला बगा, तो आप कुछ ना कुछ करके ऐसा आपका पेरेंट्स का या दोस्त अपने खींचने की कोशिश करोगे। फाइन, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा हो रहती है इसमें, इमोशनल इंस्टेबिलिटी काफी रहती है, मूड चेंजेस काफी ज्यादा होते हैं, स्पेशली फैमिली के साथ। दोस्तों के साथ नहीं करेंगे, दोस्तों के साथ बहुत छाने बन के बैठेंगे, लेकिन फैमिली में अचानक से मेरे को नहीं खाने का है, नाटक गुस्सा बिस्सा फैमिली के साथ दिखाओगे, विद ब्रदर सिस्टर्स पेरेंट्स, दोस्तों के साथ बहुत छाने बन के जाते हो। फाइन, तो ये सब कुछ होता है। तो सी व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज यू टू अंडरस्टैंड, दोनों चीज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स क्या करते हैं एंड पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बड़े हो रहे हो। सी मेरा प्रॉब्लम क्या था ना, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी हाइट बहुत कम थी। ऐसा एक कहावत है कि जब आपको अपने बाप के जूते आने लगे तो आप और अपने बाप दोस्त बन जाते हो। अब जब मैं 8-9 में था, मेरी हाइट बहुत कम थी, मेरे पैर बहुत छोटे थे, मेरे बाप के जूते नहीं आ रहे थे। फिर 10 में मेरी हाइट अचानक से इतनी बढ़ गई कि मेरे पैर ज्यादा बड़े हो गए बाप के जूते से, तो मेरे बाप के जूते मेरे को कभी आए नहीं, तो हम लोग दोस्त कोई बने ही नहीं। फाइन, सी आप पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बेटी या बेटा जब बड़ा होगा तो आपको उनको दोस्त तो रहेंगे, दोस्त का उनका रहेगा, लेकिन उनको आपकी जरूरत पड़ने वाली है। फाइन, आपके पेरेंट्स जो है उनको मे भी ये, कुछ लोगों के पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, कुछ लोग के पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस रहेगा, तो ये समझ नहीं पाते, लेकिन आप एक न्यू एज पेरेंट्स बनने वाले हो अगले 10-15 साल में। टू अंडरस्टैंड के अगर लड़का पॉर्न देखता है, अगर लड़का मैस्टरबेट करता है और मैं बाप हूं उसका, मैं खुद के बेटे को समझाऊंगा, जब मेरा खुद का बेटा 10 साल 10वीं में जाएगा, मैं उसको समझाऊंगा, भाई ये देख ये सब नेचुरल है, मैंने भी किया। फाइन, ये समझाना, उसके साथ फ्रेंड से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो व्हाट्सएप पे ज्यादा बार रहता है, वो फेसबुक पे ज्यादा, डांटने से अच्छा उसके साथ 1-to-1 बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देख व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा तो है ही है लाइफ में,
लेकिन करियर भी बनना इंपॉर्टेंट है। ये फेस टू फेस बात करना इंपॉर्टेंट है। लड़की को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो माँ का लड़की को बैठ के लड़की के साथ बैठकर उसको एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसके बॉडी के अंदर, क्या होना चाहिए, क्यों होता है, बाद में क्या होगा, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप बिटवीन पेरेंट्स नाउ, हमारे जमाने में मैं आज भी मेरे डैडी को अहो पप्पा बोलता हूँ, मतलब एक रिस्पेक्ट होता है, फाइन, बट माय सन कॉल्स मी अरे डैडा, फाइन। ये जो 1-to-1 जब आएगा ना तो ज्यादा क्लोजनेस आएगा, मे बी क्लोजनेस आएगा, आई डो नॉट नो, बट ये होता है। You have to be close with your parents. You have to understand the parents' sacrifices. And ये ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये बहुत गलत ज्ञान है। जब मैं 8, 9, 10, 12 में था, 11, 12 में, मतलब बीएससी तक था, तो मुझे मेरे भी पेरेंट्स से गुस्सा ही था। मैं अपने बहन से नफरत करता था, नफरत। आज मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी बहन है, फाइन, मतलब मेरी फैमिली छोड़कर, मतलब मेरे इन-लॉज की बात, मतलब इनकी बात कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ और मेरे बहन की बात कर रहा हूँ। माय सिस्टर माय बेस्ट सपोर्ट्स, फाइन। मैं वाइफ और बेटी की बात, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग चीज हो गया, फाइन, वो तो क्लोजनेस होता ही है, वो दो जैसा। लेकिन बहन से नफरत करता था, मेरे माँ बाप से नफरत करता था। आज अगर मालूम पड़ता है कि अगर वो नहीं होते तो मैं आज इस घर में बैठा ही नहीं होता, फाइन। मेरे एजुकेशन का पैसा, बड़ा करने का पैसा, ये आज जाके मालूम पड़ता है। मैं कितना भी आपको ज्ञान दूं, आपको नहीं समझ में वाला है। शाम को जब आपकी माँ आपको डांटेगी तो गुस्सा ही आएगा, और वो इस उम्र का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है एडल्ट्स, फाइन। बाय द वे, काफी सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं एडल्ट्स में, स्पेशली मेंटल हेल्थ रिलेटेड आते हैं, फाइन। थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा मूडीनेस, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा नौशिया, जी मचलना, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में थोड़ा कम होना शुरू होता है, हाइपर एक्टिविटी ज्यादा, आपको बाहर घूमना फिरना ज्यादा रहता है, गुस्सा बहुत नाक की नोक पे रहता है गुस्सा, फाइन। लाइफस्टाइल चेंजेस यहाँ पे आते हैं, बाहर का वड़ा पाव बिड़ा पाव ज्यादा खाना शुरू कर देते हो, फाइन, बिकॉज क्लासेस में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो बाहर का खाना शुरू, तो ओबेसिटी हो सकता है। अगर आप लड़के बिड़के हो तो एडिक्शन चालू हो सकते हैं, कभी कभी उठने बिकने की आदतें शुरू हो जाती है, फाइन। मैंने मेरा एक दोस्त, मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे याद है, वो ट्रेन से गिर गया, मस्ती, ट्रेन में लटकने की मस्ती। ये उम्र में वो नाटक हो जाता है, एक्सीडेंट्स होता है बिकॉज अपने आपके जी में कीड़े ज्यादा रहते हैं, फाइन। तो उसके वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं आपके, फाइन। आपकी तबियत खराब हो सकती है उसके वजह से। तो ये सब कुछ होता है। काफी सारे मेंटल इलनेसेस भी होते हैं, डेल्यूशंस, हेलुसिनेशंस, मतलब उसको साइकोसिस कहते हैं, साइकोसिस। आपको चीजें, ये अगर ज्यादा हो गया तो, ज्यादा ही हो गया तो, अगर मेंटली आप इली हो गए तो बहुत ज्यादा हो गया तो आपको डिप्रेशन आ सकता है, आपको डिल्यूशन, हेलुसिनेशन, मतलब चीजें दिखना शुरू करेंगी जो है ही नहीं, फाइन। आपका थिंकिंग प्रोसेस खराब हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो थोड़ा पागलपन, स्किज़ोफ्रेनिया, थोड़ा पागलपन ही रहता है, डिप्रेशन कंप्लीटली, कभी कभी लॉस ऑफ मेमोरी, कभी कभी खाना ही खाना रहता है, कुछ भी हो जाए खाना खाना है, उसको हम लोग कहते हैं बुलिमिया कहते हैं। कभी कभी एग्जैक्टली उल्टा, खाना खाना ही नहीं तो एनोरेक्सिया हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें आपको हो जाएंगी, फाइन। ट्रीटमेंट है, लेकिन सिर्फ ट्रीटमेंट बेसिकली इज क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट विल बी ओनली, साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट पहले आपसे बात करेगा, साइकोलॉजी फिर साइकियाट्रिस्ट होगा, साइकियाट्रिस्ट गोली बिली भी दे सकता है, फाइन। अगर ज्यादा हो गया तो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज खुद के इमोशंस पर काबू रखना इस उम्र में इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइन। जो इस उम्र में अपने इमोशंस पे काबू रखकर कर गया वो लाइफ में कुछ कर पाता है, फाइन। बिफोर वी गो अहेड, प्लीज रीड एडोलेसेंस कंप्लीट, एडोलेसेंस कंप्लीट 10.4 कंप्लीट पढ़ना है, 10.4 कंप्लीट पढ़ना है। कोई भी डाउट रहेगा, रिकॉर्डिंग का संबंध ही नहीं है, 10.4 10.5 कोई भी डाउट रहेगा प्लीज आस्क मी। I repeat, 10.4 10.5, if any doubt please ask me. Going to wait for 2 minutes, then I will.
I don't see. Basically, when Sarika Sanat, when it was self-exploration, basically it means understanding your own body, understanding your own self. खुद के बारे में सोचना, खुद को एक्सप्लोर करना, खुद के बॉडी सी नॉर्मली पीपल हैव सीन खुद के बाल को टच करते रहेंगे, खुद की दाढ़ी को ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे. फाइन, इट्स वेरी कॉमन थिंग इन यंग पीपल. हम लोग में नहीं होता ये. फाइन. या एनीथिंग एल्स? आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे देन. फाइन. अगले बार थोड़ा दारू के बारे में और ड्रग्स के बारे में बात करेंगे. फाइन. तो रिवाइज करना है, नेक्स्ट टाइम लेक्चर से पहले थोड़ा दारू पी के आना है, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि क्या, सॉरी, दारू के बारे में पढ़कर आना है, पढ़ के नहीं आना, मैं पढ़ा दूंगा आज. फाइन, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, सी यू, टाटा.